के नियम। तो बल क्या होता है? तो दो लोगों ने दो परिभाषाएं बताई, किसका सही माने? दो परिभाषा ये है कि बल जो है धकेल या खिंचाव है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करना चाहता है या करने का प्रयास करता है। तो ये क्या हो गया? बल हो गया जो धकेल है या खिंचाव है। यानी धकेल मतलब पुश या पुल। ये पढ़े होंगे आप, दरवाज़ों पे पढ़े होंगे ना, तो उस पर कहीं जाते हैं दरवाजे पे लिखा रहता है पुश, तो उसको दबाते पुश करते हैं। पुल मतलब खींचते हैं, यानी अपनी ओर खींचिए, तो ये लिखा रहेगा पुश या पुल। तो उस दरवाज़ा अगर पुश होने वाला रहेगा यानी अंदर की ओर खुलेगा तो बाहर लिखा रहेगा पुश, और अगर बाहर की ओर खुलने का उसका रास्ता रहेगा तो बाहर लिखा रहेगा पुल। ठीक है, तो दरवाज़ा तो दोनों तरफ से खुलता है, या तो अंदर से खुले या बाहर से। कई दरवाजे रहते हैं जो दोनों अंदर भी खुलते हैं बाहर भी खुल जाते हैं, तो उस पर नहीं भी लिखा रहता है, या पुश ऑब्लिक पुल कर देता है, दोनों ही कर देता है। लेकिन कमरे से बाहर निकलते तो भी, अगर अंदर में घुसे, मान लीजिए एक कमरा है यहाँ पे, ये मान लीजिए कमरा है और यहाँ पे लिखा है पुश, तो इसका मतलब ये दरवाज़ा क्या होगा? अंदर की ओर जाएगा और आप यहाँ पे खड़े होके खुल रहे हैं, तो इस पर क्या करेंगे? ऐसे बल लगाएंगे यानी धक्का देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपका दोस्त अंदर है और उसे बाहर मिलना है आपसे, तो वो क्या करेगा? इस दरवाजे को अंदर की ओर खींचेगा, क्योंकि ये क्या पढ़ रहा है? पुल पढ़ रहा है। तो दोनों से ही दरवाज़ा क्या है? अगर मान लीजिए ऐसे दरवाज़ा है तो दोनों से ही दरवाज़ा ऐसे खुलेगा। तो बल क्या है? पुश है या पुल है। या तो आप धक्का दे सकते हैं या खींच सकते हैं, यानी धकेल है या खिंचाव है। तो अब देखेंगे कि यहाँ तो दरवाज़ा खुल जा रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए इसको हम धक्का दें, यहाँ पे हम धक्का दे रहे हैं ना, इसको हमने धक्का दिया, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। या मान लीजिए इसको हम खींचें, लेकिन कुछ पकड़ के खींचने वाला ही नहीं। चलिए इधर पकड़ के, इसको पकड़ के अगर हम खींचें तो क्या हम इसे खींच पाएंगे? तो क्या हम बल नहीं लगा रहे हैं? बल तो हम लगा रहे हैं, बल तो हमने इस पर लगाया, ठीक है, लेकिन इससे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि बल उस समय भी हम लगाए जब परिवर्तन हो रहा था, और उस समय भी लगाए जब परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो फिर हम इसे एक शब्द में कैसे कहेंगे? परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जैसे हम धक्का दे रहे हैं तो हम क्या प्रयास करें कि दीवार पीछे खिसक जाए, या यहाँ छोटा सा गड्ढा बन जाए जहाँ हम धक्का दे रहे हैं। तो परिवर्तन करने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। तो बल क्या हो गया? वह धकेल या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो ठीक है, इसे लिख लीजिए। बल, जल्दी जल्दी, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वह, लिख लीजिए, धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है।
अब देखिए, आप बल लगाते हैं तो आपको मालूम है कि ये बल किस ओर लगा है। जैसे इस पर हम या तो इधर बल लगाएंगे या बाहर की ओर लगाएंगे या ऐसे, यानी उसका डायरेक्शन हमें मालूम है कि किस ओर हम इस पर बल लगा रहे हैं। तो जब हम उसकी ओर यानी दिशा, किस दिशा में हम बल लगा रहे हैं हमें मालूम है, तो इसका मतलब बल क्या है, एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। और भी कोई मात्रक होता है क्या? क्या होता है? क्या होता है सीजीएस मात्रक? डाइन। डाइन होता है। नहीं, और होता है। नहीं, का ज़्यादा हो गया। तो 10 लाख होगा, 10,000 होगा। 10⁵ मतलब 10 के आगे 5 शून्य, 1 के आगे 5 शून्य। इकाई दाई सैकड़ा हजार लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख, 1 लाख दाई। क्या नाम बताया था तूने? भूल जाते हैं, बताओ। हाँ, मोनू। मान लीजिए मोनू के सपने में डाइन आती है, कहानी बता रहे हैं, तो डाइन आती है तो बोलती है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो मोनू हंसने लगता है और कहता है कि तुम डाइन हो तो मैं न्यूटन हूँ। मतलब क्या हो गया कि इतना डाइन बराबर, यानी एक न्यूटन अकेले कितने डाइन के बराबर है? 1 लाख डाइन के बराबर है। अब आपको याद नहीं होगा, भूलेगा नहीं, सॉरी। क्यों मोनू, ऐसे जवाब दे दोगे ना तो डाइन बहुत छोटी होती है, ये क्या कर लेगी? बंद कर दे, मिटा दे। तो न्यूटन का मतलब क्या होता है? इसको थोड़ा विस्तारित करके लिखें तो ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसको जब सीजीएस में बदलेंगे, मान लीजिए सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम। और कितना मीटर होगा? ये माइनस नहीं है, ये इंटू ही होता है। कितना सेंटीमीटर होगा? 100 सेंटीमीटर। सेकेंड वही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों को गुणा कर लें, ऐसे ही बदला जाता है। किलोग्राम को ग्राम में लिख लीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में। तो 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1 लाख डायन। क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन बराबर 1 लाख डायन। क्लास के अंदर बैठिए। हो गया? मिटा दें? परिवर्तन करना आ गया ना? ऐसे ही परिवर्तन करते हैं मात्रक का। जैसे ये एमकेएस में है, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, और ये सीजीएस है, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम
सेकेंड। तो MKS को CGS में ऐसे परिवर्तित किया जा सकता है। अगला हेडिंग डालेंगे बल के प्रकार। तो संतुलन के आधार पर बल को कितने प्रकार से बांटा गया है? 2। एक संतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा असंतुलित बल। यानी अनबैलेंस्ड फोर्स। तो संतुलित बल और असंतुलित बल किसे कहेंगे? परिणामी बल का मान शून्य। जैसे एक वस्तु पर कई सारे बल ऐसे कार्य करें कि उनका परिणामी बल शून्य हो तो संतुलित है, और परिणामी बल शून्य न हो तो कौन सा बल होगा? असंतुलित बल होगा। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया? मतलब होगा कि अगर जो कोई रस्सी है, एक तरफ 10 है, एक तरफ इधर भी 10 है, तो जब दोनों खींचेगी तो उनका हमने आपको एक, जैसे इन्होंने रस्सी से उदाहरण दिया कि एक रस्सी हो गया और 10 लोग एक तरफ पकड़ के खींचेंगे। यहाँ पे मान लीजिए 10 लोग खींच रहे हैं और इधर एक लोग खींच रहे हैं, तो ये इधर की ओर चली जाएगी और बल क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। और भी उदाहरण होंगे। से हमने जो पहले उदाहरण दिया दरवाज़ा खुलने का, 2 उदाहरण हमने दिया। एक जिसमें दरवाज़ा खुल रहा है और एक जो हम इस बोर्ड पे धक्का दे रहे हैं। तो एक में परिवर्तन हो रहा है और एक में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो परिवर्तन किस में होगा? जिसमें बल क्या होगा? असंतुलित होगा। उसमें क्या होगा? बल अगर असंतुलित है तो परिवर्तन कर लेगा, और अगर संतुलित बल है तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने इस पे धक्का दिया तो जितना बल हमने इस दीवार पे लगाया, यह दीवार भी प्रतिक्रिया स्वरूप उतना ही बल हमारे हाथ पर लगाई, तभी जो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर वो सब अलग है, वो सब अलग है, इसमें बस 2 ही टाइप के हैं। और असंतुलित बल में जैसे आपने दरवाजे पे पुश किया, जैसे मान लीजिए अगर दरवाज़ा टाइट है तो कम बल लगाएंगे तो उतना वो प्रतिक्रिया बल दे देगी, तब वो नहीं खुलेगी। लेकिन अगर बल जो है बढ़ा देंगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा, तो बल क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। जैसे आप दोनों का नाम क्या है? हाँ, अमित और सत्यम। मान लीजिए अमित है और सत्यम है, दोनों लोग जो है इस डस्टर को लेके झगड़ा कर रहे हैं। दोनों लोग बराबर है ना, तो एक मतलब डायमेंशन में तो बराबर ही है ना, आकार में। तो एक लोग इस डस्टर को इधर खींच रहे हैं और एक लोग इसको इधर खींच रहे हैं, और ये डस्टर हिलडुल नहीं रहा है ना। लेकिन क्या कर रहे हैं कि अमित जो है एक दिन व्रत रख के आए हैं, ठीक है, तब डस्टर किसकी ओर जाएगा? सत्यम की ओर जाएगा। तो बल क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। देखिए सब क्या कह रहे हैं कि व्रत रखें तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, ये सब जान रहे हैं। फल मिलेगा कि नहीं ये कोई नहीं जान रहा है। कोई बात नहीं। तो संतुलित बल क्या हो गया कि अगर किसी वस्तु पर ढेर सारे बल लगे हुए हैं और उसका परिणामी बल क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। तो परिणामी बल शून्य कब होगा? कि जितने बल लगे हैं उन सारे बलों से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी जितना
इस डायरेक्शन में बल लगा है उतना ही इस डायरेक्शन में लगा हो, जितना इधर लगा हो उतना ही क्या हो, इधर लगा हो, जितना ऊपर लगा हो उतना ही क्या हो, नीचे लगा हो। तो ये क्या हो जाएगा, परिणामी बल शून्य हो जाएगा। तो इसे लिख लीजिए जल्दी से। यदि किसी वस्तु पर लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, फिर से लिख लीजिए, याद होगा आप ही को। हाँ, पेन मैंने आपका कॉपी बना के रख ली। चलिए ठीक है। यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगे हों तथा बलों का परिणामी प्रभाव शून्य हो, परिणामी प्रभाव शून्य हो, तो बल प्रभाव शून्य हो तो बल संतुलित बल कहलाएगा। परिणामी प्रभाव शून्य, परिणामी प्रभाव शून्य होने का मतलब उस वस्तु की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरा लिखेंगे असंतुलित बल, और इसमें लिख लेंगे यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगे हों, दो या दो से अधिक बल लगे हों और बलों का परिणामी प्रभाव शून्य न हो, कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न बल लगेगा, संतुलित नहीं। ऐसा बता रहे हैं, उसमें क्या है, बलों का परिणामी प्रभाव शून्य न हो तो बल असंतुलित बल कहलाते हैं। भैया गए, ठीक है, वो भी सही है। शून्य ना हो का मतलब, भिन्न भिन्न का मतलब क्या हो गया, एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो परिणामी क्या हो जाएगा, अशून्य हो जाएगा, तो असंतुलित बल हो जाएगा। ठीक है, और बराबर और विपरीत दिशा में बल लगे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, संतुलित बल हो जाएंगे। चलिए अगले दिन हम क्या पढ़ेंगे, गति के नियम।